दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ जो हमने खुद बनाई है। और ऑनेस्टली जब मैं इस डेटा को देख रहा था तो मुझे खुद शौक लगा। इसका नाम है ग्लोबल जॉब इम्पैक्ट इंडेक्स। ये एक रिपोर्ट है जो हमने बनाई है और इसका एक ही मैसेज है, कोई भी जॉब सेफ नहीं है। और मैं एक बार बोलूँ कि कोई भी जॉब सेफ नहीं है, ना आपकी, ना मेरी जॉब, ना सीईओ की जॉब, किसी की नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहा है। 5205 जॉब्स का डेटा। तो आज के वीडियो में हम उस डेटा को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये रिपोर्ट आया कहाँ से। हमने देयर इज एन एआई फॉर दैट का डेटा यूज़ किया। मतलब ये एक मैसिव एआई टूल्स डेटाबेस है। उन्होंने 5205 जॉब्स रोल को एनालाइज किया। 11,000 से ज़्यादा एआई ऑटोमेटेबल टास्क ट्रैक किए और 47,000 से भी ज़्यादा एआई टूल्स को मैप किया हर जॉब के अगेंस्ट। और फिर जॉब को दिया एक एआई इम्पैक्ट स्कोर हर जॉब को। मतलब कितने परसेंट काम उस जॉब का एआई कर सकता है आज की डेट में। और हमने इस पूरी चीज़ को एक प्रॉपर रिपोर्ट में कंपाइल किया, जूडा को ग्लोबल इंडेक्स इम्पैक्ट, राइट। और आज हम आपको इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स बता रहे हैं, राइट। सबसे पहले और सबसे बड़ा फाइंडिंग ये है, हर एक जॉब का स्कोर मिनिमम 50% है। मतलब इस पूरी लिस्ट में एक ऐसी जॉब नहीं है जिसमें एआई आधे से कम काम कर सके। मिनिमम आधा काम हर जॉब में एआई ऑलरेडी कर सकता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कुछ जॉब्स एआई प्रूफ है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब सेफ है। आ, लेकिन डेटा कह रहा है सेफ का मतलब सिर्फ ये है कि एआई 50% काम करेगा, 95% नहीं। अब दूसरी बात, कौन है वन टॉप 1% में इस लिस्ट में? कम्युनिकेशन मैनेजर, 98% एआई इम्पैक्ट स्कोर, 98%, 365 ऑटोमेटेबल टास्क, 6,442 एआई टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब एक कम्युनिकेशन मैनेजर जो काम करता है, पीआर लिखता है, मैसेजिंग बनाता है, रिपोर्ट्स ड्राफ्ट करता है, ये सब एआई ऑलरेडी कर सकता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली, राइट। अब देखते हैं कि टॉप में कौन कौन है, राइट। तो डेटा कलेक्टर 95%, मेल क्लर्क 95%, डेटा एंट्री 95%। ये तो एक्सपेक्टेड था, है ना। रिपीटेटिव क्लेरिकल वर्क, एआई के लिए ये थोड़ा सीधा गेम है। लेकिन अब आता है असली शौक। कंप्लायंस ऑफिसर 92%, सीईओ 91%, थेरेपिस्ट 90%, चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर 90%। रुको रुको, सीईओ 91%। एक सीईओ जो स्ट्रेटेजी डिसीजंस लेता है, इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशंस करता है, कंपनी में डायरेक्शन सेट करता है, एआई उसका 91% काम कर सकता है। और थेरेपिस्ट 90%, एक इंसान जो दूसरे इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है, एआई उसका भी 90% हैंडल कर सकता है। यही इस रिपोर्ट का सबसे अलार्मिंग फाइंडिंग्स है। सीनियोरिटी प्रोटेक्ट नहीं करती, एजुकेशन प्रोटेक्ट नहीं करती, प्रेस्टीज प्रोटेक्ट नहीं करती। एक सीईओ का स्कोर एक डिलीवरी ड्राइवर से ज्यादा है। ड्राइवर्स का स्कोर 88% है, सीईओ का 91% है। सोचो एक बार, राइट। अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि ये डेटा हमारे लिए पर्सनली बहुत रिलेवेंट है। इंडिया का बीपीओ सेक्टर, इंडिया का आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो डेटा एंट्री करते हैं, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, ये सब 90% टू 95% इम्पैक्ट जोन में है। मतलब जो काम हम क्लेरिफी करते हैं,
चीपली करते हैं, जो इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था ग्लोबली, एआई वो काम अब सिर्फ अब फ्री में कर सकता है, राइट। ये एक बहुत सीरियस इकोनॉमिक सिग्नल है, लेकिन एक पॉजिटिव भी है। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यंग टैलेंट पूल है। अगर हम इन लोगों को एआई एडजस्ट स्किल्स में रिटेन कर सकते हैं, तो ये सेम पॉपुलेशन एक मैसिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि कर पाएंगे और इतनी तेजी से। अब एक और मिथ तोड़ना चाहता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं मैं कोडिंग सीख लूंगा, ये मुझे रिप्लेस नहीं करेगा। इस रिपोर्ट के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर 60%, डेटा साइंटिस्ट 70% और फुल स्टैक डेवलपर्स 70%, 60 to 70% इम्पैक्ट। और गिटहब कोपायलट, क्लाउड कोड, कर्सर जैसे टूल्स ऑलरेडी डेवलपर्स का सिग्निफिकेंट काम हैंडल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोडिंग सीखना वेस्ट है। इसका मतलब है कि सिर्फ कोडिंग इनफ नहीं है एनीमोर। एआई के साथ काम करना सीखना पड़ेगा, एआई को डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा। जूनियर डेवलपर्स को सबसे ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम सबसे पहले ऑटोमेट होगा, राइट। अब एक चीज़ है जो इस रिपोर्ट में जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मोर टास्क्स डज नॉट मीन हायर इम्पैक्ट स्कोर। मतलब एक डेटा एनालिस्ट के पास 1060 अराउंड कुछ ऑटोमोबाइल टास्क है, लेकिन उसका स्कोर सिर्फ 60%। एक सीईओ के पास 153 ऑटोमेटेबल टास्क है, लेकिन उसका स्कोर 91%। इसका मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ टास्क्स मैटर्स, नॉट क्वांटिटी, राइट। यानी जितने टास्क में क्वालिटी होगी वो मैटर करेगा, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगा, राइट। सीईओ जो काम करता है, स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन, डिसीजंस, ये सब जेन एआई के लिए परफेक्ट यूज केसेस है, इसलिए स्कोर हाई है। डेटा एनालिटिक्स के पास बहुत सारे टास्क है, लेकिन बहुत सारे में ह्यूमन जजमेंट स्टिल रिक्वायर्ड है, इसलिए स्कोर मॉडरेट करता है। तो अपना जॉब इवेल्युएट करते वक्त सिर्फ ये मत सोचो कि कितना काम है, सोचो कैसे काम है, राइट। कैसे उस काम को एआई से कर सकते हैं। तो क्या बचेगा? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 चीजें हैं जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है अभी के लिए। पहला, फिजिकल प्रेजेंस। जो काम फिजिकली करना पड़ता है, लाइक फाइन मोटर स्किल्स, कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट्स, हु हार्डेस्ट टू ऑटोमेट है, राइट। आप उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते हो, राइट। दूसरा, डीप ह्यूमन ट्रस्ट। कोई आपको इमोशनली ट्रस्ट करता है, ये रिलेशनशिप एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता है अभी तक, राइट। तीसरा, ट्रूली ओरिजिनल क्रिएटिविटी। कॉपी करना एआई कर सकता है, जेन्युइनली नया कुछ बनाना वो अभी ह्यूमन टेरिटरी है, राइट। और चौथा, लीगल अकाउंटेबिलिटी। लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये लोग इसलिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि लॉ रिक्वायर्स ह्यूमन टू बी अकाउंटेबल। एआई के लिए लायबिलिटी नहीं होती है, राइट। दोस्तों, इस रिपोर्ट का कंक्लूजन एक लाइन में ये है कि एआई मास एम्प्लॉयमेंट नहीं लाएगा, एआई मास ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। जो लोग समझेंगे कि एआई जो लोग समझेंगे कि उनका कौन सा काम ऑटोमेट हो सकता है और अपनी एनर्जी बाकी काम में लगाएंगे, राइट, तो वो सरवाइव करेंगे, थ्राइव करेंगे। जो लोग इग्नोर करेंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे, सिंपल, राइट। और आप अपनी स्पेसिफिक जॉब का स्कोर देखना चाहते हो इस रिपोर्ट को, तो आप अगर इस रिपोर्ट को चेक करना चाहते हो, इस पूरी चीज़ को देखना चाहते हो, आप स्टडी करना चाहते हो, तो इस रिपोर्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ पे जाकर ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। और
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनका कोई भी करियर, जो अभी कोई भी करियर में है या करियर स्विच करने वाले हैं, क्योंकि ये डेटा उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।